जय श्री राम। जय हनुमान। आइए आज के इस वीडियो में आप लोग गया श्राद्ध की महिमा, गया श्राद्ध किसको जाना चाहिए, कब जाना चाहिए और भी माता पिता के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गया श्राद्ध की महिमा बताएंगे। सबसे पहले गया श्राद्ध किसको करना चाहिए। गया श्राद्ध पुत्र को करना चाहिए। जो हमारी संतानें हैं उनको गया श्राद्ध करना चाहिए। अपने माता पिता के लिए, अपने बाबा दादी के लिए, अपने पर बाबा पर दादी के लिए और अपने इष्ट मित्रों के लिए भी गया श्राद्ध किया जा सकता है। भगवान कहते हैं पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। नरक से जो रक्षा करता है वही पुत्र है। पु माने पुम नाम का नरक और त्रा माने त्रास। जो पुम नाम के नरक के त्रास से हमारी रक्षा करे उसी को पुत्र कहते हैं। सामान्यतः जीव से इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पुण्य का फल है स्वर्ग और पाप का फल है नरक। नरक में पापी को घोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। स्वर्ग नरक भोगने के बाद जीव पुनः अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। पुण्यात्मा मनुष्य योनि अथवा देव योनि को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य योनि अथवा देव योनि प्राप्त करते हैं पुण्यात्मा जन। पापात्मा प्राणी पशु पक्षी कीट पतंग आदि तिर्यक एवं निम्न योनियां प्राप्त करते हैं। अतः अपने शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार पुत्र पौत्रादि का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने माता पिता तथा पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक कुछ ऐसे शास्त्रोक्त कर्म करें जिससे उन मृत प्राणियों को परलोक में अथवा अन्य योनियों में भी सुख की प्राप्ति हो। इसलिए भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए अपने माता पिता तथा परिवार के मृत प्राणियों के निमित्त श्राद्ध करने की अनिवार्य आवश्यकता बताई गई है। सभी सनातन प्रेमियों को माता पिता के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माता पिता की जीवित अवस्था में सेवा करें और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब भी सेवा करें। कैसे सेवा है? पिंड के द्वारा, जलदान के द्वारा, ब्राह्मण को भोजन आदि कराना चाहिए। ये हमारे माता पिता की सेवा है। भगवान कहते हैं श्राद्ध कर्म को पितृ कर्म भी कहते हैं। पितृ कर्म से तात्पर्य पितृ पूजा से है। पुत्र के लिए शास्त्रों में 3 बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं। जीवतो वाक्य करणात्, क्षयाहे भूरि भोजनात्, गयायाम पिंडदानाश्च, त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। श्रीमद् देवी भागवत में यह वाक्य आया है।
इसका अर्थ होता है जीवित अवस्था में माता पिता की आज्ञा का पालन करना। और कैसे पालन करना? अक्षरशः पालन करना चाहिए माता पिता की आज्ञा का। उनकी मृत्यु के अनंतर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध में अपनी सामर्थ्य के अनुसार पिंड दान करें, जल दान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। और माता पिता के लिए उनके निमित्त गया में जाकर पिंड दान आदि करना चाहिए। जो ये कर्म करता है उसी को पुत्र कहते हैं। सामान्यतः कई लोग माता पिता की मृत्यु के उपरांत उनका और दैहिक संस्कार, दशगात्र, सपिंडन आदि कार्य तो करते हैं, परंतु आलस्य और प्रमादवश गया जाकर पिंडदान करने का महत्व नहीं समझते हैं। कभी कभी कुछ लोग भयवश गया श्राद्ध के लिए जाते भी हैं। किसी को संतान नहीं होती है, आचार्य गण बताते हैं जाकर गया में श्राद्ध करो, पितृदोष समाप्त हो जाएगा। तो डर के मारे मनुष्य जाता है गया में श्राद्ध करने। अथवा कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है परिवार के ऊपर, तब आचार्य गण बताते हैं जाकर जाओ, तुम्हारे पितर जो हैं रुष्ट हैं, जाओ उनको मनाओ गया में जाकर। तब मनुष्य दौड़ते हुए जाता है। गया में श्राद्ध करने से इनका निवारण हो सकता है, तब वे अपनी कामना की पूर्ति के निमित्त गया में श्राद्ध के लिए जाते हैं मनुष्य। और आजकल तो ऐसी हवा चली है कि लोग कहते हैं पितरों से छुट्टी प्राप्त करने के लिए गया में जाकर पिंड कर दो, और फिर पिंड दान करने की, जल दान करने की, ब्राह्मण भोजन कराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यह वाक्य जो है ना लोगों का, यह बिल्कुल गलत है। हम लोगों के यहाँ सनातन में कभी भी भूलना नहीं सिखाया जाता है कि माता पिता, बाबा दादी, परबाबा, परबाबा, परदादी आदि को सबको भूल जाओ। ऐसा कहीं नहीं बताया गया। हमेशा हम लोगों के यहाँ जोड़ना सिखाया गया है। पिंड दान के द्वारा, जल दान के द्वारा, ब्राह्मण भोजन के माध्यम से अपने पितरों का स्मरण करो। अपने पितरों के लिए गया में जाकर श्राद्ध करो, जिससे कि हमारे पितृगण जो हैं वह उत्तम लोक को प्राप्त हो सके। भगवान गदाधर की कृपा से हमारे पितृ जो हमारे पूर्वज हैं उनका उद्धार हो जाए, ऐसी भगवान गदाधर से प्रार्थना करनी चाहिए गया में जाकर। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए जैसे माता पिता पूर्वजों का वार्षिक श्राद्ध आदि करना आवश्यक है, उससे कम आवश्यक गया श्राद्ध करना नहीं है। गया श्राद्ध करना भी अति आवश्यक है सभी सनातन प्रेमियों के लिए। और गया श्राद्ध एक बार नहीं, आप अनेकों बार जाकर अपने माता पिता के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए गया जी में जाकर गया श्राद्ध कर सकते हैं। माता पिता पूर्वजों के कल्याण के लिए गया जाकर पिंडदान अवश्य करना चाहिए सभी को। परंतु 1 वर्ष के बाद में ही गया श्राद्ध करना चाहिए। जैसे कि माता पिता की मृत्यु इस साल हुई है, तो हमको 1 वर्ष के बाद में जब प्रथम वार्षिक श्राद्ध हो जाए, उसके बाद में ही जाकर गया में श्राद्ध करना चाहिए। गया में माता पिता के साथ अपने पितृकुल, मातृकुल, निकटतम संबंधी गण, इष्ट मित्र, पुराने सेवक तथा आश्रित जन जो आपके आश्रित रहे हो, उनकी मृत्यु हो गई हो,
उनके लिए भी आप पिंडदान कर सकते हैं। केवल अपने ही पितरों के लिए नहीं, अनाथ के लिए भी आप पिंडदान कर सकते हैं। आपके घर में कोई सेवक सेवा कर रहा हो कई वर्षों से और मृत्यु हो गई हो उसकी, आप उसके लिए भी गया जी में जाकर पिंडदान कर सकते हैं। गया में जिनके निमित्त पिंड प्रदान किया जाता है उनकी तो उत्तम गति होती ही है। स्वयं कर्ता तथा उसके सहयोगी भाई बंधुजनों का भी कल्याण होता है। श्राद्ध कर्ता भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। वायु पुराण में भगवान कहते हैं, निष्कृति श्राद्ध कर्त्राणाम ब्रह्मणा गीयते पुरा। इस प्रकार शास्त्रों में गया में पिंडदान करने की अनिवार्य तथा अतुलित महिमा बताई गई है। अनंत अनंत गुना महिमा है गया श्राद्ध करने की। इसलिए सभी सनातन प्रेमियों को अपने माता पिता के उद्धार के लिए, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गया में जाकर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। बंधु बांधव केवल विचार करते हैं कि यहाँ अपने यहाँ पर जहां भी हम लोग रहते हैं वहां केवल विचार करते हैं कि गया में जाकर श्राद्ध करेंगे। इतने से ही गया में सब पितृ जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार की बात है, दो पितृ जो हैं गया में प्रसन्नता मना रहे थे। तो वहां पर और पितृगण जब आए, उन्होंने पूछा, भैया आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तब उन पितृगणों ने बताया कि आज हमारे चौथी पीढ़ी के जो पोता है ना, पौत्र हैं हमारे, वही विचार कर रहे हैं गया में जाकर श्राद्ध करेंगे। इसी से प्रसन्नता हो रही है, आनंद हो रहा है कि अब हम लोगों को पिंडदान मिलेगा, भगवान गदाधर की कृपा से उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए केवल संकल्प मात्र से पितृगण जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और जो पुत्र वहां गया में जाकर श्राद्ध करते हैं तब तो कितने प्रसन्न पितृ हो जाएंगे। इसलिए सभी सनातन प्रेमियों को गया में जाकर श्रद्धा पूर्वक, पितृभक्ति पूर्वक अपने माता पिता और पूर्वजों के लिए, उनके उद्धार के लिए भगवान गदाधर की शरण में जाना चाहिए। भगवान गदाधर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे गोविंद हमारे माता पिता का उद्धार हो, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो। इस प्रकार गया में जाकर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और गया श्राद्ध जाने से पूर्व अपने घर में श्राद्ध करना चाहिए। अपने घर में श्राद्ध करना चाहिए। उस श्राद्ध का नाम होता है घृत श्राद्ध। अपने घर के आचार्य को बुलाकर घर में घृत श्राद्ध करना चाहिए और धौत वस्त्र पहनकर ही जाना चाहिए। मुंडन कराना चाहिए और पीले अक्षत छोड़ते हुए जाने चाहिए। इसका भाव होता है कि जो भी पितृ हमारे हैं वह सब हमारे साथ में गया जी प्रस्थान करें। बड़े भाव से गया जी जाना चाहिए और गया में जाकर श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान गदाधर का पूजन करें। और जो वहां ब्राह्मण देवता पूजन अर्चन करावें, श्राद्ध कराएं, उसको बड़े श्रद्धा से करें। क्रोध लोभ विवर्जिता, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में बड़ी श्रद्धा से विनय युक्त होकर जो आचार्य गण बतावे वैसे ही श्राद्ध करें और माता पिता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी।
पूर्वजों की कृपा आप सबको अवश्य प्राप्त होगी। गया जी में जाकर श्राद्ध अवश्य करें। जय सिया राम। हर हर महादेव हर।